Morning children, in the previous video we have studied about what are electromagnets and also the magnetic effect of electric current. Now in this video we will study about what is an electric bell and how it works. So for this video refer page number 168 and 169 of the textbook. So we are quite familiar with an electric bell. It has an electromagnet in it. Let us see how it works. तो हम सभी लोग इलेक्ट्रिक बेल के बारे में अच्छे से जानते हैं. हम हमारे घर के सभी लोगों के बाहर डोर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक बेल लगी रहती है, जिससे हमें किसी के आने का पता चलता है जब वो कोई स्विच को ऑन करता है तो, है ना. फिर हम लोग देखते हैं ऑफिसेज में भी जो वर्कर्स वर्क करते हैं या किसी भी काम के लिए किसी को बुलाना होता है तो इलेक्ट्रिक बेल को यूज़ किया जाता है. स्कूल्स में इलेक्ट्रिक बेल का यूज़ होता है. तो डिफरेंट पर्पज़ के लिए इलेक्ट्रिक बेल यूज़ की जाती है. तो वो उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, और वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फिगर 14.20 शोज़ द सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल. तो इसमें जो फिगर 14.20 है उसमें सर्किट डायग्राम दे रखा है इलेक्ट्रिक बेल का कि वो कैसे वर्क करती है, तो वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वुंड ऑन एन आयरन पीस. तो वो कैसे बनाई जाती है, एक आयरन पीस के ऊपर एक कॉइल ऑफ वायर को लपेट दिया जाता है. द कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो जो कॉइल होता है वो वायर का, वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करता है. एन आयरन स्ट्रिप विद अ हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हैमर क्या है. ये जो ब्लैक कलर का आपको ये जो आयरन स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये वाली, जिसके ऊपर एक छोटा सा राउंड जैसा आपको दिखाई दे रहा है, जो कि ये ब्लैक वाला जो राउंड पार्ट है प्लेट जैसा, जिसको हम बोलते हैं गोंग, जिसके ऊपर ये हैमर क्या होता है, जब इसमें से करंट पास किया जाता है, स्विच ऑन किया जाता है, तो ये गोंग पे जाके स्ट्राइक करता है और जिसकी वजह से हमको बेल सुनाई देती है. तो ये जो हैमर जो लगाया गया आयरन स्ट्रिप के, वो गोंग के बिल्कुल थोड़ा क्लोज रखा जाता है, बहुत दूर नहीं रखा जाता. और व्हेन द स्ट्रिप इज़ इन कांटेक्ट विद द स्क्रू, और नीचे जो स्क्रू है जैसे ही वो किसके कांटेक्ट में आता है, कॉइल के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि कॉइल क्या है, इसमें जो आयरन पीस है वो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम कर रहा है. तो जैसे इसमें करंट पास करेंगे वैसे ही ये जो स्ट्रिप है, आयरन स्ट्रिप के नीचे स्प्रिंग है, तो ये उसको अपनी तरफ, ये कॉइल ऑफ वायर अपनी तरफ खींचेगी, और जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये गोंग पे जाके स्ट्राइक करेगा, और जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देगी. तो अभी ये इसमें मैं आपको बताती हूँ. When the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil, which becomes an electromagnet. तो जैसे ये आयरन स्ट्रिप कांटेक्ट में आएगी स्क्रू के, जो कि आयरन स्ट्रिप की नीचे वाले पार्ट में स्प्रिंग है, तो क्या होगा, जब करंट फ्लो होगा तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बन जाएगा. ये जो कॉइल ऑफ वायर है, यानी ये पूरा आयरन पीस. इट देन पुल्स द आयरन स्ट्रिप, और वो आयरन स्ट्रिप को पुल करेगा. इन द प्रोसेस द हैमर एट द एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक्स द गोंग ऑफ द बेल टू प्रोड्यूस अ साउंड. तो ये जो हमारा ब्लैक वाला पार्ट है, ये बड़ा सा प्लेट जैसा, ये गोंग है, तो ये इसको पुल करेगा, जिसकी वजह से ये जाके हैमर उस पर स्ट्राइक करेगा और जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी. हाउ एवर द इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल्स द आयरन स्ट्रिप, इट ऑल्सो ब्रेक्स द सर्किट. तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, तो पीछे से जो स्क्रू वाला पार्ट है और आयरन स्ट्रिप के बीच में जो गैप था, वो जो सर्किट है, यानी कि जो करंट पास हो रहा है, वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वो तो उस टाइम क्या कर रहा है, वो तो गोंग को स्ट्राइक कर रहा है, तो उसमें सर्किट ब्रेक होगा. द करंट थ्रू द कॉइल स्टॉप्स फ्लोइंग, और करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा. विल द कॉइल रिमेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो वो कॉइल क्या रिमेन, मतलब वो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा तब देर तक. द कॉइल इज़ नो लॉन्गर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. वो ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमने आगे वाली भी एक्टिविटीज़ में देखा है, जैसे ही करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा. और सर्किट ब्रेक होने की वजह से क्या होगा कि वो, जब तक हम स्विच को पूरी तरह से, अगर हम उसको छोड़ देंगे तब वो बेल नहीं बजेगी. अदरवाइज़ अगर हम थोड़ी देर तक प्रेस करके रखते हैं, आप देखते हो, तो क्या है, सर्किट ब्रेक होता है, फिर वापस
वो स्क्रू जाके वापस अपनी आयरन स्ट्रिप से टकराता है और फिर से बेल बजती है। तो ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। इट नो लॉन्गर अट्रैक्ट्स द आयरन स्ट्रिप। बहुत देर तक वो आयरन स्ट्रिप को अट्रैक्ट करके नहीं रख सकता है। द आयरन स्ट्रिप कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड टचेज द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन। तो बहुत देर तक वो प्रेस नहीं करेगा तो वो वापस आके अपने स्क्रू से टकराएगी। ये जैसे देखो इसमें वापस आया, बीच में गैप पड़ा तो वापस वो अपने स्क्रू से टकराएगी। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि फिर से बेल बजेगी, है ना। दिस कंप्लीट्स द, जिससे सर्किट भी कंप्लीट हो जाएगा। द करंट फ्लोज इन द कॉइल एंड द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग अगेन। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता ही रहेगा जब तक कि हम उसको स्विच को रिलीज़ नहीं कर देते। जब तक पकड़ के रखेंगे तब तक ऐसे बेल बजती ही रहेगी, है ना। आप देखते हो कैसे आप डोर बेल को जैसे दबाते हो तो तब तक बेल बजती रहती है। जब तक आप उसको पूरी तरह से छोड़ नहीं देते तब तक वो बेल बजना बंद नहीं होती है। तो ये प्रोसेस इस तरह से सर्किट ब्रेक और क्लोज़ होता रहता है। कभी ब्रेक हो जाता है जैसे प्रेस करते हैं, फिर वापस जैसे छोड़ते हैं तो वो वापस टकराती है, तो ब्रेक, और इस तरह से ये जल्दी जल्दी ये प्रोसेस होता रहता है। दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड इन क्विक सक्सेशन। द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग एवरी टाइम। और हर बार हैमर जो है गोंग को स्ट्राइक करता है एंड द सर्किट इज़ कम्प्लीटेड, और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। दिस इज़ हाउ द बेल रिंग्स। और इसकी वजह से बेल बजती रहती है। तो ये आपको, अगर आप ये इस तरह से मैंने आपको समझाया तो ये आपको समझ आ गया होगा। और अब मैं आपको पिक्चर के साथ, जैसे कि एक अगर हम खुद की इलेक्ट्रिक बेल बनाते हैं तो वो उस तरह से कैसे बेल वर्क करती है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक प्रोजेक्ट जैसा ही बना रखा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें देखो ये गोंग का रोल प्ले कर रहा है। ये आयरन स्ट्रिप समझ सकते हैं इसको, ये भले स्टील का है तो भी इसको आयरन स्ट्रिप मान सकते हैं। और नीचे जो है ये नीचे स्प्रिंग है इसके, और यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है ना। तो ये स्प्रिंग की वजह से क्या है, ये आगे पीछे जा सकती है ये आयरन स्ट्रिप, और स्टील रॉड जो भी आप बोल सकते हो। ये हमारे दो सेल हो गए, ये हमारा स्विच हो गया। तो एन इलेक्ट्रिक बेल कंसिस्ट ऑफ एन आयरन कोर और आयरन पीस, दोनों आप दोनों बोल सकते हो, ऑन विच इज वुंड अ वायर एज अ कॉयल, जिसमें हमने वायर को लपेट दिया है, कॉयल ऑफ वायर की तरह इसको हमने ले लिया है। तो आप इसमें अरेंजमेंट देख सकते हैं। वन एंड ऑफ द कॉयल, जो एक एंड है कॉयल का, इज़ कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। उसको एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है बैटरी के। एंड द अदर एंड ऑफ अ स्टील रॉड और आयरन रॉड, दोनों आप बोल सकते हो। इसमें स्टील है तो हम आयरन रॉड, हमने बुक में आयरन रॉड पढ़ा है, तो ये आयरन रॉड के नीचे स्प्रिंग है ना, जो पुल जो इजीली वो रोटेट कर पाता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको अपनी तरफ खींचता है। तो एंड द अदर एंड टू अ स्टील रॉड that acts like a spring for the hammer touching the screw contact। तो ये स्प्रिंग इसलिए दिया हुआ है ताकि ये जो आयरन रॉड है या स्टील रॉड है, जब इसमें से करंट पास करें तो ये इस गोंग को क्या करें, स्ट्राइक कर सके हैमर की तरह। तो इस तरह से एक टर्मिनल हमने बैटरी से कनेक्ट किया और जो दूसरा एंड जो स्टील रॉड का एंड था उससे हमने क्या किया कि जो कि स्प्रिंग की तरह काम करेगा, उसको टचिंग स्क्रू जो है हमारा इलेक्ट्रिक बेल का, उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द स्क्रू कॉन्टैक्ट विद अ स्विच इन द मिडल। और फिर हमने जो स्क्रू से कनेक्ट किया था दूसरा टर्मिनल सेल का, फिर उस स्क्रू से हमने स्विच के एक टर्मिनल से उसको कनेक्ट कर दिया है, और फिर स्विच के दूसरे टर्मिनल से हमने सेल के नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया। मतलब इस तरह से ये पूरा कनेक्शन हमने सर्किट डायग्राम में इस तरह से पूरी तरह से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द स्क्रू कॉन्टैक्ट विद द स्विच इन द मिडल। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल व्हेन द स्विच इज ऑन। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये कनेक्शन करके हम स्विच को ऑन करेंगे, फिर हम देखते हैं क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल व्हेन द स्विच इज ऑन एंड द आयरन कोर एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हमने देखा ये जो आयरन पीस था, जैसे इसमें से हमने करंट को पास किया तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करने लग जाएगा। और ये जो आयरन स्ट्रिप या स्टील रॉड जो स्क्रू के कांटेक्ट में थी वो आगे की तरफ खींचेगी, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है तो ये इसको अपनी तरफ पुल करेगा।
तो ये स्क्रू को छोड़ देगी और आगे की तरफ खींचेगी। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं द आयरन कोर और द आयरन पीस अट्रैक्ट्स द हैमर टूवर्ड्स इट। तो देखा, ये जो आगे आपका ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो ऊपर दिख रहा है, ये एक हैमर है ना। तो जैसे करंट पास हुआ तो वैसे उसने स्क्रू के साथ जो आयरन स्ट्रिप हमारी यहाँ ये जो कनेक्टेड थी वो आगे की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ने उसे खींच लिया, जिसकी वजह से वो गोंग के ऊपर जाकर स्ट्राइक हुआ और जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हुई, है ना। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये जो आयरन स्ट्रिप थी या जो स्टील रॉड है उस और ये जो स्क्रू है, इसके बीच में कितना गैप आ गया है, क्योंकि इस टाइम क्या है, सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट क्यों ब्रेक हो गया है? क्योंकि जैसे ही करंट पास हुआ तो ये आयरन स्ट्रिप, इसके नीचे स्प्रिंग था, ये जाके इसने इलेक्ट्रोमैग्नेट ने इसको, जो कि एक आयरन पीस है, उसने उसको अपनी तरफ खींचा करंट पास होने की वजह से, और वो जाके गोंग पे टकराई। तो इसलिए ये जो बीच में स्क्रू और आयरन स्ट्रिप के बीच में गैप हो गया, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो गया। द सर्किट ब्रेक्स एट द स्क्रू कॉन्टैक्ट व्हेन द हैमर मूव्स टूवर्ड्स द आयरन कोर और आयरन पीस। और फिर जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट का इफेक्ट कम हुआ, जैसे ही वो गोंग के ऊपर जाके टकराया और सर्किट ब्रेक हुआ, तो क्या हुआ, द हैमर इज पुल्ड बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन ड्यू टू द स्प्रिंग एक्शन ऑफ द स्टील रॉड एंड देन टचेस द कॉन्टैक्ट स्क्रू अगेन टू कंप्लीट द सर्किट। और थोड़ी देर के बाद वो हमेशा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो आयरन पीस है वो नहीं रह सकता ना। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही सर्किट ब्रेक हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुई, उसकी थोड़ी देर के बाद फिर वापस वो आयरन पीस अपने स्क्रू से जाके वापस उसने कांटेक्ट किया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, सर्किट फिर से कंप्लीट हो गया और फिर से साउंड प्रोड्यूस होने लग गई। So the process repeats itself and you hear a ringing sound since the hammer keeps hitting the bell until the switch is released। तो ये प्रोसेस इस तरह से रिपीट होता रहेगा और आप एक तरह की साउंड सुनते रहेंगे जब तक कि वो हैमर उस क्या कर रहा है, वो उस गोंग को हिट कर रहा है, मतलब जब तक उसको उसके ऊपर टकरा रहा है वापस, और सर्किट जो हो रहा है ब्रेक हो रहा है और कंप्लीट हो रहा है। ये तब तक होता रहेगा जब तक कि हम उस स्विच को रिलीज़ ना कर दें। जब हम पूरी तरह से स्विच को ऑफ कर देंगे तब हमें बेल की साउंड आनी बंद हो जाएगी। अदरवाइज़ आप स्विच को ऑन रखते हो तो ये जो आयरन स्ट्रिप का या प्रोसेस है जो हैमर का हिट करने का, वो सर्किट ब्रेक और कंप्लीट इस तरह से क्विक सक्सेशन में होता रहेगा। तो ये बेल किस तरह से वर्क करती है, इसका प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। सो आपको इस चैप्टर के अंदर सारे सिंबल्स के बारे में, सर्किट डायग्राम्स, इलेक्ट्रिक बेल कैसे फंक्शन करती है, और फिर फ्यूज़ क्या होते हैं, है ना, और मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये सब अच्छे से पढ़ना है। पूरा चैप्टर थॉरोली रीड करना है और प्रिपेयर करना है। थैंक यू।